आगे अपन पढ़ेंगे धर्मवीर भारती का जीवन वृत्तांत या जीवन परिचय जो है। सर्वप्रथम धर्मवीर भारती के जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ है। इतनी बात होने के बाद इनका जन्म जो है 1926 ईस्वी में हुआ। जन्म 1926 ईस्वी में और इनका निधन या मृत्यु जो है वो 1997 ईस्वी में। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 71 वर्ष का जीवन काल इनका रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? इनका जीवन काल हो जाएगा। एक याद कर लेते हैं, दूसरा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं इनके द्वारा संपादित पत्रिका जो है वो हो जाएगी धर्म युग। कौन सी हो जाएगी? धर्म युग। आपने धर्म युग जैसी पत्रिका का भी संपादन कार्य किया है। और किस सप्तक के कवि है? पहला जो था वो तार सप्तक था, उसके बाद दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। 4 सप्तक साहित्य माने गए। 7-7 कवियों की रचनाएं जो प्रकाशित होती थी उसके हिसाब से इनका सप्तक जो होगा वो दूसरा सप्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दूसरा सप्तक। अब दूसरे सप्तक के कवि जो हैं अपने पाठ्यक्रम में वो देख लेते हैं। बहुत आसान तरीका है अपने पास। एक शब्द याद रखेंगे, शहर। एक तो ये हो जाएगा, एक ये, और एक धर्मवीर भारती। तो ये नाम भी यहाँ पे साथ में। पूरा सूत्र जो है, शहर नभ में धस गया। शहर जो है नभ यानी आसमान में धस गया, तुकबंदी बनाई गई है, लेकिन वो लोग सारे अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इसे बना देंगे अपन शमशेर, शमशेर सिंह बहादुर हो जाएगा उसका कविता वाले। ये हो जाएगा कैमरे में बंद अपाइज रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय हो जाएंगे, और एक हो जाएंगे धर्मवीर भारती। इन तीनों का सप्तक जो है वो दूसरा सप्तक माना जाएगा। अब अपन चलते हैं इनके द्वारा रचित रचना में। तो गीति नाट्य जो है, इनकी कौन सी रचना एकमात्र जो गीति नाट्य प्रमुखतया मानी जाती है वो है अंधा युग। किस प्रकार का युग है? अंधा युग। तो धर्मवीर भारती की रचना जो है अंधा युग, वो क्या है? गीति नाट्य माना जाता है। अब अपन बात करते हैं काव्य संग्रह की। काव्य संग्रह कौन कौन से हैं इनके? तो एक कर लेते हैं कनु प्रिया, इनका काव्य संग्रह है। एक हो जाएगा देशांतर, एक हो जाएगा आद्यनंत। तो कनु प्रिया, देशांतर, आद्यनंत, ठंडा लोहा, लोहा आदि इनके द्वारा जो प्रमुख क्रिया माने जाते हैं वो हो जाएंगे काव्य संग्रह। कहानी संग्रह देख लेते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी। दूसरा हो जाएगा बंद गली का आखिरी मकान। क्या हो जाएगा? बंद गली का आखिरी मकान। एक हो जाएगा मुर्दों का गांव जो है वो हो जाएगा इनके द्वारा प्रमुख रूप से। एक हो जाएगा सास की कलम से, इनके कहानी संग्रह हो जाएंगे। इनके द्वारा निबंध संग्रह जो हैं उनमें अपन ठेले पे हिमालय ये देख लेते हैं। कहनी अनकहनी, ठेले पर हिमालय, कहनी अनकहनी, पश्यंती। ये इनके प्रमुखतया निबंध हो जाएंगे। उपन्यास जो हैं उनमें देखेंगे गुनाहों के देवता और सूरज का 7वां घोड़ा। सूरज का कौन सा घोड़ा हो जाएगा? 7वां घोड़ा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएगी। अब अपन देखते हैं इनका जीवन वृत्तांत जो है व्यवस्थित रूप से देख लेते हैं। अब अपन देखते हैं व्यवस्थित तरीके से धर्मवीर भारती का जो जीवन वृत्तांत है, जीवन परिचय है। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। आप अगे द्वारा संपादित
दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। या फिर आगे नाम याद न रहे तो पूरा रख लो, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे वो संभव नहीं है तो आप दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आपके द्वारा धर्म युग जैसी पत्रिका का भी संपादन काम किया गया है। अब इनके उपन्यास देख लेते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा है और गुनाहों का देवता इनके द्वारा रचित उपन्यास है। इनके द्वारा रचित अंधा युग जो है वो गीति नाट्य हो जाएगा। तो प्रमुख रचनाओं में सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता उपन्यास हो जाएगा। अंधा युग इनके द्वारा रचित गीति नाट्य श्रेणी में आएगा। देशांतर यह मैंने पाठ्य पुस्तक से हटकर रखा है। आदंतन, कनुप्रिया, ठंडा लोवा, सात गीत वर्ष आदि आपके काव्य संग्रह माने जाते हैं। पद्यवाद में स्वर्ग और पृथ्वी, सास की कलम से, मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग आपके कहानी संग्रह माने जाते हैं। पश्यंती, थैले पर हिमालय, कहनी अनकहनी या फिर मानव मूल्य और साहित्य आपके द्वारा रचित निबंध माने जाते हैं, निबंध संग्रह हो जाएंगे। और इनका निधन जो है वो 1997 ईस्वी में हो जाएगा। इगोत्र वंश का जो जीवन काल है वो, या फिर इनके जन्म और मृत्यु में ये डिफरेंस देखा जा सकता है। यह था धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। आगे अन्य कवि की चर्चा करते हैं।